क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन सफलता नहीं मिली? क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत खराब है? अगर हाँ, तो इस कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी सीख देने जा रहे हैं जो गौतम बुद्ध ने खुद एक परेशान युवक को दी थी, और इस सीख ने उसका जीवन बदल दिया। शायद यह सीख आपका भी जीवन बदल दे। मगध राज्य में एक युवक धीरज रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती थी। दिन रात संघर्ष करने के बावजूद भी वह गरीब था। उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती गई। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। धीरज मन ही मन बड़बड़ाया। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो में हल्की हवा चलने की आवाज, रहस्यमयी संगीत और धीमी लय में यह वाक्य। एक दिन धीरज एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था, जब उसे सामने से आता हुआ एक वृद्ध सन्यासी दिखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे धीरज की परेशानियों को जानते हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्या तुम सच में असफल हो, या सिर्फ अपनी सोच से खुद को असफल बना रहे हो? क्या सिर्फ विचारों से किस्मत पलट सकती है? और फिर हल्का सस्पेंस, सन्यासी ने धीरज को एक रहस्यमयी जगह पर चलने को कहा। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, जो मैं बताने वाला हूं उसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। 3 रहस्यमयी कहानियां। गौतम बुद्ध की सीख। धीरज सन्यासी के साथ एक अंधेरे जंगल से होकर गुजरा। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। वहां बुद्ध की एक मूर्ति थी और पास में एक पत्थर पर 3 कहानियां लिखी हुई थीं। पहली कहानी, एक हीरा और उसका असली मूल्य। एक बार एक व्यक्ति को एक चमकता हुआ हीरा मिला। वह पहले इसे एक सब्जी वाले के पास ले गया, जिसने कहा, यह बस एक चमकदार पत्थर है, मैं इसे 10 रुपए में खरीदूंगा। फिर वह एक सुनार के पास गया, जिसने कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसके लिए 50 रुपए दूंगा। आखिर में वह राजा के पास गया, जिसने कहा, यह अनमोल है, मैं इसके बदले पूरा खजाना दूंगा। सन्यासी ने धीरज से पूछा, बताओ, इस हीरे की कीमत कहां सबसे ज्यादा थी? धीरज चौंक गया। हीरे की असली कीमत तब समझी गई जब वह सही जगह पहुंचा। तुम्हारी मेहनत भी एक हीरे की तरह है। अगर तुम खुद को कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकने लगेगी। अब वीडियो में हल्का सस्पेंस। क्या आप भी अपने जीवन में खुद को कम आंक रहे हैं? सोचिए। दूसरी कहानी, कुएं का पानी और हमारी सोच। एक गांव में 2 किसान थे। एक हमेशा कहता, बारिश नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दूसरा कहता, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कुआं खोद लूंगा। पहला किसान रोता रहा, दूसरा मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद जब सूखा पड़ा तो पहला किसान भूखा मर गया, जबकि दूसरे किसान का कुआं उसे बचा गया। सन्यासी बोले, बेटा, बारिश और सूखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुआं खोदना तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी सोच है। अगर तुम सोचो कि तुम हार चुके हो तो हार जाओगे, लेकिन अगर सोचो कि तुम जीत सकते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तीसरी कहानी, भिखारी जो राजा बन गया। एक भिखारी सड़क किनारे भीख मांगता था। एक दिन एक राजा ने उसे 10 सोने की मुद्राएं दी। भिखारी ने पहली बार खुद को धनवान महसूस किया। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और एक छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह इतना अमीर हो गया कि राजा ने उसे अपने दरबार में जगह दी। सन्यासी ने कहा, अगर वह भिखारी खुद को गरीब समझता रहता तो कभी आगे नहीं बढ़ता। जैसे ही उसने खुद को अलग नजरिए से देखा, उसकी किस्मत बदल गई। वीडियो में अब तेज आवाज। क्या आप अपनी किस्मत खुद बदलना चाहते हैं? तो यह वीडियो यहीं मत छोड़िए, आगे सबसे महत्वपूर्ण सीख आने वाली है। धीरज की जिंदगी में बदलाव और अंतिम सीख। धीरज की आंखों में अब चमक थी। सन्यासी ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो रोज सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। धीरज ने इस सीख को अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी जिंदगी में भी यह बदलाव चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि ऐसी ही और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां आपको यहां मिलेंगी। वीडियो का अंत एक सस्पेंस भरे वाक्य के साथ